अच्छा जी, कराची और शहरी सिंध की सियासत के हवाले से बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। मैं एक एक करके आपको वो डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि जाती उम्रा में खालिद मकबूल सिद्दीकी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है और कुछ इत्तफाक हुआ है। कितनी वफाकी वजारतें MQM को दी जाएंगी और नून लीग ने क्या ऑफ़र कर दी है। दूसरी एक अहम बात कि हाफिज़ नईमुर रहमान और अल्ताफ़ हुसैन के माबैन जो सोशल मीडिया के ऊपर कांटेक्ट था, फिर उसके बाद इज़हार तशक्कुर भी हुआ, रैली के अंदर MQM के लोग गए। फिर उसके बाद क्या अब ये जो अलग अलग एहतजाजी तहरीक है धांधली के हवाले से, क्या ये मुश्तरका तौर पर आइंदा का ऐसा कोई मंसूबा सामने आ सकता है और ऐसी कौन सी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो बहुत ही अहम मामला ये है कि आपको पेशगी बताना है इस वीडियो के ज़रिए कि मैं आज रात इतवार का दिन है, रात 8 बजे ज़ाहिर है कि सियासतदान किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, जो जीता है वो कह रहा है कि हम बिल्कुल फेयर वोटिंग से जीत गए हैं, हमने अवामी नुमाइंदे थे और हमारा मैंडेट हमें मिल गया है। जो हारे हैं उन्होंने कहा है कि जी धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। मैंने कोशिश की है कि जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की सतह के ऊपर और वो जो ऑब्जर्वर थी इलेक्शन के हवाले से, उनके पास बहुत ही ख़ास किस्म के कह लीजिए कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वो पूरा कह लीजिए कि साला साल यही काम करते हैं कि इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनको एक्चुअल बहुत अच्छे तरीके से फिगर्स का पता होता है, उन खामियों को पता होता है, उन बेज़ाब्तगियों का पता होता है जो इलेक्शन में की जाती है। तो रात 8 बजे मैंने एक ऐसी ही शख्सियत को जो कि ख़ासकर कराची में पूरे इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, उनकी पूरी की पूरी NGO, उनको मैंने मदऊ किया है। तो रात 8 बजे जो मेरा लाइव सेशन है उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का होगा। उसकी एक वजह ये भी है, देखिए आप और मेरी जो राय या आम शहरी की जो राय कराची और हैदराबाद या पूरे सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान में जो जिस तरीके से इलेक्शन को कह लीजिए कि उसके नताइज के अंदर रद्दबदल की गई है, अपनी जगह है। अब तो यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका सब ने जो इस मौजूदा इलेक्शन के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, उसके बाद तो ज़ाहिर है कि गली मोहल्ले से निकल के नेशनल सतह पर और नेशनल सतह से लेकर इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं और उनके जो नताइज जारी हुए हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, शायद बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है वो जो आ चुका है। एक चीज़ तो ये है, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और दोनों के माबैन जो होने वाली मुलाकात है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जी इसमें मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी और कह लीजिए कि नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ भी थे, मरियम नवाज भी थी, इसहाक डार भी थे, एहसन इकबाल भी थे, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था MQM का भी और नून लीग का भी। और इसके अलावा राना मशहूद भी शामिल थे इसमें। फिर दूसरी तरफ जो MQM पाकिस्तान का डेलीगेशन था उसमें गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और उसकी उनकी जो सरबराही है इस वक्त की कह लीजिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। अब एक और चीज़ भी है कि 1 घंटा ये तकरीबन को मुलाकात रही और इस मुलाकात में जो चीज़ें तय हुई हैं कि जो दोनों जमातें हैं वो मिलकर आइंदा के तौर पर चलेंगी और इत्तलात ये है कि इब्तदाई तौर के ऊपर जो हुकूमत साजी है इस पर भी बातचीत हो गई है कि हुकूमत अगर बनेगी तो MQM का स्टेक क्या होगा और नून लीग का स्टेक क्या होगा। और इत्तलात ये भी हैं कि 2 से 3 जो वफाकी वजारतें हैं वो उस पर भी इब्तदाई तौर के ऊपर बात हो गई है। लेकिन इसी के साथ आसिफ अली जरदारी ने ज़ाहिर है कि ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो MQM पाकिस्तान को राम करे, मनाए, ताकि MQM पाकिस्तान की मदद से वो वफाकी हुकूमत हासिल करें और बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो पीपल्स पार्टी के मरकज़ में, और सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को साथ मिला के चले। एक चीज़ तो ये है, बहुत ही कह लीजिए कि एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। दूसरी एक बड़ी खबर यह है, जाहिर है MQM इंटरनेशनल के लोग पहली मरतबा कराची में बहुत तवील अरसे के बाद सड़कों पर नज़र आए हैं और वो जो नज़र आए हैं उनमें कह लीजिए कि जौहर आबिद हैं, अवैस अलवी हैं, रहमत रहमानी, फैसल मुजीब, रिजवान चांदना, मोहम्मद फ़ारूक, आरिफ बेग, रेहान अहमद, अनवर खान तरीन, मोहम्मद दानिश और कह लीजिए कि MQM इंटरनेशनल के दीगर लोग हैं जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। जाहिर है कि अभी तक तो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हैं,
कि एक तरफ हाफिज़ नईम उर रहमान ने उनको कहा कि आप हमारे साथ आएँ और हम आपकी जद्दोजहद को मुश्तरका तौर पर लेके चलते हैं ताकि इस मामले को आगे जाकर इसको ठीक किया जा सके, जो कि इलेक्शन के अंदर किया गया धांधली के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ की गई हैं। अब ज़ाहिर है कि एमक्यूएम लंदन ने भी उसका इज़हार तशक्कुर किया और वहाँ पर रैली के अंदर बहुत सारे लोग पहुँचे। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से कि बानी एमक्यूएम की तरफ से भी कि एमक्यूएम इंटरनेशनल इन चीज़ों को भी देख रही है कि ज़ाहिर है कि हम अगर अकेले निकलते हैं तो डेफिनेटली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गिरफ्तारियाँ और दीगर चीज़ें। लेकिन अगर जमात इस्लामी के धरनों में, जमात इस्लामी के मुजाहरों के अंदर जाया जाए या जमात इस्लामी का साथ दिया जाए तो जमात इस्लामी की स्ट्रेंथ मुजाहरों के अंदर बढ़ेगी, वहाँ गिरफ्तारियाँ उस तरह नहीं होंगी। जमात इस्लामी के कारकुनान में उनके अपने कारकुनान जो है वो मिल जाएंगे और इस तरीके से जब जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट होगा और उसकी तादाद बढ़ेगी तो बेसिकली जो मौक़िफ़ है एमक्यूएम इंटरनेशनल का वो भी मुश्तरका होगा। तो इस पर भी बात हो रही है कि ये ना सिर्फ एक मरतबा जमात इस्लामी के कह लीजिए कि मुजाहरे के अंदर एमक्यूएम इंटरनेशनल के लोग गए हैं, बल्कि बाद में भी अब बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर बात की जा रही है। एमक्यूएम इंटरनेशनल सोच रही है कि हर वो मकाम जिस तरीके से आज 8 ऐसे मकामात हैं कराची के अंदर जो शाम 4 बजे, मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त तक प्रोटेस्ट शुरू भी हो चुके हों, तो उसमें भी एमक्यूएम इंटरनेशनल के जो कारकुनान हैं वो शरीक होंगे। और एमक्यूएम लंदन ने खामोशी के साथ अपने लोगों को कहा है कि पुरअमन तरीके से इस एहतजाज का हिस्सा बना जाए। आफाक साहब का एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जिसमें भौंडे तरीके से नताइज का इजरा हुआ और 75 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अभी भी आफाक साहब जो है वो बिल्कुल तन्हा नज़र आ रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। उन्होंने अभी तक मुश्तरका तौर पर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आज प्रोटेस्ट कर रही है वो पाकिस्तान जो सॉरी माज़रत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। आफाक साहब की सियासत का ये मामला है कि मुश्तरका तौर पर अब भी वो नज़र नहीं आ रहे और अपने आप को उन्होंने अभी भी तनहा कर रखा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। ना वो एमक्यूएम इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म या उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया है, ना हाफिज़ नईम उर रहमान के साथ, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो वो बिल्कुल एक अलग पोजीशन अख्तियार किए हुए हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी पेशरफ्त यह है कि 8 साल के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान जिना ग्राउंड पे उतर रही है। बहुत सारे लोगों को ये खदशात हैं, बहुत सारे लोगों को ये होप है, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीदें लगी हैं कि ज़ाहिर है कि एमक्यूएम का मरकज़ है, दिल है। एमक्यूएम है तो 90 अजीज़ाबाद ये उसकी एक पहचान है तारीख़ी तौर के ऊपर। और ये तारीख़ी तौर पर जो पहचानें होती हैं, आप भले से उस चुरंगी का नाम तब्दील कर दीजिए, उस चुरंगी के ऊपर कुछ और शनाख्त बना दीजिए, लेकिन ये तारीख़ी जो पहचान होती है ये इतनी आसानी के साथ ना मिटती है, ना इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो आज एमक्यूएम 8 साल के बाद जिना ग्राउंड में आ रही है और उसको ये उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा कह लीजिए जश्न होगा और उसके अंदर बहुत सारे लोग शरीक होंगे। लेकिन साथ ही एमक्यूएम इंटरनेशनल के लोग इस बात के तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान आती है तो क्या ये 90 खुर्शीद मेमोरियल हॉल और क्या दोबारा से एमक्यूएम को दे दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि ये एक क्वेश्चन मार्क है। आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो कह लीजिए कि चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर बाज़ी हो जाएंगी। रात 8 बजे वाला लाइव सेशन देखना मत भूलिएगा। मेरी कोशिश है कि फ़िक्स रात 8 बजे मैं लाइव कर लूँ और जो ह्यूमन राइट्स जो पाकिस्तान की सतह के ऊपर इलेक्शन के जो ऑब्जर्वर्स हैं इनकी हकीकी रिपोर्ट्स क्या हैं वो फिर मैं आपके सामने रखूँगा और वो ख़ुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।